Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Dr. Muhammad Zaman Ashraf. I welcome you all in basic organic chemistry. Today, our topic is alkenes. I will discuss the chemical reactivity of alkenes. I will discuss the hydroboration oxidation of alkenes. In my previous lecture, I have discussed the hydration of alkene which is acid catalyzed. अगर आप जो है वो हाइड्रेशन करते हैं एल्कीन्स की इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट देन एडिशन इज अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकॉव रूल। अगर जो है वो हम अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोवनिकॉव रूल इफ़ वी वांट टू सिंथेसाइज अल्कोहल्स तो फिर हमारे लिए जो एक पॉसिबिलिटी होगी वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। मिसाल के तौर पे अगर सपोज वी हैव CH3CH डबल बॉन्ड CH2 water and then acid catalyst we have CH3OH. Fine. This is hydration of alkenes in the presence of acid catalyst which results in the formation of isopropyl alcohol and this addition is Markovnikov addition. अगर हम जो है वो इसकी बजाय ये कंपाउंड बनाना चाहें CH3CH2CH2OH, दिस इज एंटी मार्कोवनिकॉव एडिशन. दिस इज मार्कोवनिकॉव एडिशन and this is anti Markovnikov addition in which N-propyl alcohol is formed. So for the preparation of this anti-Markovnikov addition product of this alkene, we used hydroboration oxidation. So it means this is not a single reaction. पहले जो है वो हाइड्रोपोरेशन होगी अल्कीन्स की एंड देन लेटर ऑन ऑक्सीडेशन करेंगे आप उस एडिशन प्रोडक्ट की जो कि आपके पास एंटी मार्कोवनिकॉव एडिशन जो है वो होगी वाटर की एट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड विच विल गिव्स अस जैसे अभी मैंने आपको जो है वो एन प्रोपाइल अल्कोहल की एग्जांपल दी. सपोज वी हैव BH3 या आप इसे जो है वो B2H6 लिखते हैं. The boron in this case it is electron deficient. It mean यहाँ हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बोरान है. यूज ऑफ दिस डाइबोरेन जो हम अगर हम इसे जो है एज सच यूज़ करें देन इट इज़ नॉट सेफ क्योंकि ये जो है वो फ्लेमेबल है, टॉक्सिक है. तो इसलिए अमूमन हम इसे जो है वो THF के साथ इसका कम्प्लेक्स जो है वो बना देते हैं. THF इज़ टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन. दिस इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन. तो आप जो है वो BH3 और इसके साथ THF का इसका कम्प्लेक्स बना दें जो कि ऑक्सीजन जो है वो चूँकि इसके पास लोन पेयर है वो बोरॉन के साथ जो है वो अटैच हो जाएगी. सो दिस यूज ऑफ दिस कम्प्लेक्स इट इज़ सेफ for hydroboration reaction of carbon-carbon double bond. This reaction it was discovered by H.C. Brown in 1979 and he was awarded with Nobel Prize in 1979 for this discovery. Mechanism of this reaction. Suppose we have carbon-carbon double bond. अगर मैं इस पे जो है ना वो BH3 की एडिशन करूं तो आपके पास ये बन जाएगा. एक तरफ हाइड्रोजन लग जाएगी और दूसरी तरफ BH2. दिस इज हाइड्रोबोरेशन. ठीक है. इसकी अगर आप जो है वो ऑक्सीडेशन करते हैं H2O2 और बेस की प्रेजेंस में तो आपके पास OH
ये प्रोडक्ट जो है वो बनेंगी। सो मैकेनिज्म इट एक्चुअली फॉलो द ये यहाँ एक ट्रांजिशन स्टेट जो है वो बनती है इंस्टेड ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, या जो है वो आपके पास फ्री इंटरमीडिएट जो है वो प्रोड्यूस हो। एंड दैट कार्बोकेटाइन सपोज आपके पास इस तरह अगर अल्कीन है, देन वी हैव BH3. So pi electrons they attacks at this boron first, ठीक है, because this boron it is electron deficient species, it is present in group number 3. तो ये जो है वो अगर सारे अपने इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज कर लेती है, स्टिल इट हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट. सो बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और यहाँ ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे जो है वो एक्ट करेगी. देन वी हैव कार्बन, here we have BH2, और यहाँ जो है वो हाइड्रोजन है. अब सपोज एक तो ये पॉसिबिलिटी है, here we have यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड टूट रहा होगा, यहाँ जो है वो बॉन्ड बन रहा है, ये भी बॉन्ड टूट रहा है, और यहाँ ये बॉन्ड बन रहा होगा. इस तरह ट्रांजिशन स्टेट. इस केस में दिस कार्बन इट विल बिकम पार्शली पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस बोरॉन इज पार्शली नेगेटिवली चार्ज. अगर ये कार्बन इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इट मस्ट बी मोर सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है. बिकॉज अगर दूसरी ट्रांजिशन स्टेट को जो है वो आप देखें, सपोज वी हैव कार्बन BH2 की बजाय यहाँ अगर हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन BH2 इस तरह. सपोज दिस कार्बन इट इज less substituted, this is partially positive, partial negative, ठीक है. so this is less stable transition state, this transition state is more stable, ठीक है. मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको जो है वो एक्सप्लेन करूं, CH3 डबल बॉन्ड CH एंड CH3. तो फर्ज करें यहाँ आप ले लेते हैं CH3 H एंड CH3. ये आपके पास हो जाएगा CH3 एंड H. ये आपके पास CH3 and H. So this transition state in which this positive charge is present at more substituted carbon, this transition state is more stable as compared to that transition state in which this partial positive charge is present at less substituted carbon. So this is the reason बिकॉज आपके पास जो है वो दिस BH2 एंड हाइड्रोजन इट एड्स एट डिफरेंट जो है वो कार्बन के साथ जो है वो अटैच होंगी. बिकॉज यहाँ हाइड्रोजन एज एन इलेक्ट्रोफाइल ऐड नहीं हो रहा, यहाँ बोरान एज एन इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऐड हो रहा है, ठीक है. सो इट मीन BH3 react with this compound and it will gives us this type of बोरेन, ठीक है. तो ये आपके पास जो है वो बोरेन प्रोड्यूस होगी. दिस बोरेन इट फर्दर रिएक्ट्स विथ 2 more molecules ऑफ दिस एल्कीन्स बिकॉज हियर वी हैव 2 more हाइड्रोजन्स. तो जब ये 2 और मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगी, देन वी हैव CH3H BH2 CH एंड CH3. इसका मतलब ये हुआ
कि दोनों ये जो हाइड्रोजन्स हैं दे कैन बी रिप्लेस्ड विद दिस अल्कीन मॉलिक्यूल, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3। तो उसी तरह जो है वो यहाँ आपके पास सपोज अगर मैं इसका स्ट्रक्चर लिखूं, देन वी हैव CH3 CH3 H एंड कार्बन CH3 B, और फिर इससे रिपीट होगा ये CH3 एंड CH3, फिर यहाँ रिपीट होगा CH3 and CH3. So this is trialkyl borane. दिस इज अल्काइल बोरेन, जिसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुई और ये अल्काइल ग्रुप जो है वो इसके साथ अटैच हो रहा है। सो इट मीन दिस बोरान इट इज अटैच विद CH3, ये बोरान CH3, ये CH एंड CH3 ट्वाइस, ये उसी तरह ग्रुप है। ये बोरान वहाँ फिर उसी तरह CH3 और ये जो है वो आइसोप्रोपाइल ग्रुप उसी तरह, फिर ये CH3 एंड आइसोप्रोपाइल ग्रुप। दिस ट्राई अल्काइल बोरेन इट फर्दर रिएक्ट्स विद इसकी आप अगर जो है वो ऑक्सीडेशन करेंगे देन इट विल गिव्स अस अल्कोहल। तो ये जो है वो जो हाइड्रोबोरेशन हो रही है वो इसी स्टेज तक है। सो दिस इज दिस ट्राइअल्काइल बोरेन जो बन रहा है, दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो हाइड्रोबोरेशन इट फॉर्म्स एक्चुअली ट्राइअल्काइल बोरेन and then this trialkyl borane it undergoes oxidation reaction results in the formation of alcohols। अगर मैं अगले स्टेप में फर्ज करें इस सारे मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता हूं इस तरह Br R R R, कि ये जो सारा आपके पास एक ग्रुप है, I show this alkyl group as R, then it's easy to write the mechanism of this reaction and easy to understand this mechanism. So oxidation of trialkyl borane, it is carried out in the presence of H2O2 and base. So we have H2O2 and base. The structure for H2O2 we have H, O and H. The base जो है वो it attacks at this hydrogen and this anion is produced. So we have ये जो है वो यहाँ से जो प्रोड्यूस होगा वो होगा HOO नेगेटिव, ठीक है, और ये वाटर जो है वो प्रोड्यूस होगा। दिस HOO नेगेटिव दिस इज जो है वो ये ऑक्सीडाइजिंग स्पीशी है विच ऑक्सीडाइज द ट्राइअल्काइल बोरेन। वी हैव R B R R, दिस इज ट्राइअल्काइल बोरेन। आपको याद हो अभी मैंने पहले जो है वो स्ट्रक्चर लिखा ट्राइअल्काइल बोरेन का। ये जो आपके पास R ग्रुप है ये सारा जो है वो ये ग्रुप है R, ठीक है। सो वी हैव OH, दिस नेगेटिवली चार्ज स्पीशी अटैक्स एट दिस बोरान बिकॉज दिस बोरान इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। वी हैव R B R R O and OH, ठीक है। इस बोरान पे जो है वो फिर नेगेटिव चार्ज ये जो ऑक्सीजन का है इस बोरान पे शिफ्ट हो रहा है। देन दिस R अटैक्स एट दिस ऑक्सीजन एंड OH जो कि बेस कैटलिस्ट थी वो रिमूव होगा। देन वी हैव R B R एंड OR, ठीक है। सो शिफ्टिंग ऑफ दिस अल्काइल ग्रुप एट ऑक्सीजन, ये जो है वो इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। ये सारा जो ग्रुप है यहाँ अब जो है वो अटैच हो रहा है। देन दिस R, ये जो आपके पास OR है ये फिर दो इस मॉलिक्यूल के साथ जो है वो HOO नेगेटिव इसके साथ अटैच कर अगर रिएक्ट करेगा तो ये दोनों जो ग्रुप्स हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे BOR OR
एंड OR। ठीक है, उसी तरह ये जो मैकेनिज्म यहाँ आपने जो है वो देखा, इसी तरह ये मैकेनिज्म होगा। पहले ऑक्सीजन अटैक्स एट दिस बोरान, देन दिस R अटैक्स एट दिस ऑक्सीजन, और यहाँ से हाइड्रोक्साइड जो है वो रिमूव होगा। देन दिस बेस OH नेगेटिव attacks at this boron and this alkoxy group, it is removed. We have R, O, B and OR or OH plus R, O नेगेटिव। अल्कोक्साइड इससे जो है वो ये प्रोड्यूस हो रहा है। इट देन रिएक्ट विथ water, pick up this hydrogen and OH is removed, and we have R, OH alcohol, our final product. This alcohol is CH3C, CH3H and CHOH, CH3। It means कि जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे in the presence of H2O2 and base, तो जिस पोजीशन पे जो है वो बोरान अटैच्ड है उसी पोजीशन पे ये जो है वो ग्रुप लगेगा CH, CH3, CHOH, CH3। So it means addition of this borane and then oxidation, it will gives us alcohols according to anti-Markovnikov rule। यहाँ ये हमारे पास जो है वो ये प्रोडक्ट जो है वो बन रही है। इसका मतलब ये हुआ कि एक जो बोरेन का ये ट्राइअल्काइल बोरेन प्रोड्यूस हुआ, उससे 3 जो है वो मॉलिक्यूल्स आपके पास अल्कोहल्स के प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि ये अगर पहले OH रिप्लेस हुए, फिर ये दूसरा हाइड्रोक्सल अल्कोक्सी, फिर ये तीसरा अल्कोक्सी जो है वो रिमूव होगा, तो ये फर्दर जब रिएक्ट करेगी बेस के साथ तो आपके पास जो है वो 2 और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अल्कोहल के इसी तरह जो है वो प्रोड्यूस होंगे। सो दिस इज़ द रिएक्शन इन विच वी कैन सिंथेसाइज द अल्कोहल्स अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोवनिकव एडिशन। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास फर्ज करें, सपोज यू हैव CH3, CH2, then it react with BH3, या आप जो है वो BH3 टेट्रा हाइड्रोफ्यूरैन कम्प्लेक्स यूज कर सकते हैं। तो पहले आपके पास बनेगा CH3CH और यहाँ CH2 ये हाइड्रोजन और ये CH2BH2, फिर ये दोनों मॉलिक्यूल जो है रिप्लेस होंगे। इसकी जब आप ऑक्सीडेशन जो है वो करेंगे H2O2 एंड बेस, देन वी हैव दिस अल्कोहल। नॉर्मली जब आप अल्कीन की हाइड्रेशन करते हैं तो आपके पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है वो बनती है, बट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इट विल गिव्स अस एन प्रोपाइल अल्कोहल विच इज अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोवनिकव एडिशन। अगर आप कुछ और जो है वो एग्जांपल देखें, सिमिलरली इफ वी हैव सपोज then hydroboration BH3, then we have H2O2 and we have base, then we will synthesize this type of alcohol। ठीक है, या आप जो है वो साइक्लिक कंपाउंड्स भी ले सकते हैं, बट दिस हाइड्रेशन इट इज एंटी मार्कोवनी। So hydroboration oxidation it results in the formation of anti-Markovnikov alcohol जो addition हो रही है, this is according to anti-Markovnikov addition. So this is all about the hydroboration oxidation of alkenes. In my upcoming lecture I will discuss the stereochemistry of hydroboration oxidation reaction. Thank you very much.